नमस्कार दोस्तों, एस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर 4 में हैं तो आप सबके लिए वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर 4 में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है को करिकुलर कोर्स है, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। और सेम यही पाठ्यक्रम ऑल विश्वविद्यालय में है सेमेस्टर 4 में, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी रिपीटेड हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो अमेरिका से हुई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। तो यहाँ पर 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न, चलिए उत्तर कीजिएगा। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है। इनमें से आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि के लिए उत्तम आसन कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाना है, इसलिए मैं इसको ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दे रहा हूँ। क्लास के लास्ट में आप प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है वेदों की संख्या कितनी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 4 वेद हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया 6वां क्वेश्चन, जिसमें है वेदों को बांटा गया है। तो वेदों को दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर आपका है, सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि योग का कौन सा आकार या कौन सा आधार महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, नैतिक और सामाजिक, यानी कि मोरल एंड सोशल। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके योग योग के अंतर्गत, इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप? तीसरा ऑप्शन, यानी कि दोनों ए और बी, दोनों ऑप्शन आपके इस करेक्ट उत्तर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मानसिक, गुप्त, शारीरिक और उपरोक्त सभी। तो जब हम योग करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे कि योग से मानसिक विकास सर्वप्रथम होता है, इससे शारीरिक बनावट भी सुधरती है। तो ऑल ऑफ एबव इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मन में अंगों को बांटा गया है। मन में अंगों को बांटा गया है, तो इनमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, मन की बात यहाँ पर हो रही है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है कि टाइप्स ऑफ योगा, योगा के प्रकार, योग के कितने प्रकार हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न बन जाता है। योग के प्रकार, तो योग के अंतर्गत कई प्रकार हैं, मेनली 10 प्रकार योग हैं योग के। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है 5, 4, 6 और 2। अब ये सस्पेंस में डालता है प्रश्न में, ये सस्पेंस में डाल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसीलिए हम यहाँ पर मेनली 4 ऑप्शन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन 2 टिक करें, 4 वाला क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार प्रकार के प्रमुख योग हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है टाइप्स ऑफ यम, यम के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखेंगे यम के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
हालांकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है योग के जो प्रकार पूछे गए इसमें मैं क्लियरिफाई नहीं हूँ, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये सस्पेंस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें क्या पूछा गया है कि किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत भाषा से हुई है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। प्राण के प्रकार पूछे गए हैं, तो मेनली 10 प्रकार के हिंदू धर्म के अनुसार 10 प्रकार के प्राण यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आप 5 वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। चौथा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता। तो योग सूत्र के जो रचयिता थे वो पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए क्लियर है दोस्तों, क्लास आपको सभी लोग को समझ में आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है पूरक का अर्थ क्या होता है। तो पूरक का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को अंदर लेना और श्वास को रोकना। तो ये इसमें मैं ऑप्शन नंबर डी टिक करूँगा, कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका आ गया आपके स्क्रीन पे, सूर्य नमस्कार कितने चरणों में होता है। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग, सूर्य नमस्कार कितने चरणों में होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 12 चरणों में सूर्य नमस्कार होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए। अगर आप 2 बार भोजन कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन कोई दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, यानी 1 नंबर 3 घंटे। ओके, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 1 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, योग का जन्मदाता कौन सा देश है। तो योग का जन्मदाता है वो भारत को माना जाता है, भारत योग का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्क्रीन का आपके पूरे टॉपिक का प्रश्न है कि गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है। कर्म मार्ग को, भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, उपरोक्त सभी। तो इनमें से हम कर्म मार्ग पर सबसे ज़्यादा चुनाव करेंगे, सबसे सही उत्तर जो होगा वो कर्म मार्ग होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उपरोक्त सभी टिक किया होगा, तो ये भी आपका एक प्रकार से करेक्ट माना जा सकता है। लेकिन गीता में भक्ति का जो मार्ग है वो कर्म मार्ग ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत पूछा गया है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों हैं वास्तविक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद जो हम करते हैं आसन वो है वज्रासन, वज्रासन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि नेति क्रिया किससे संबंधित है। तो नेति क्रिया जो संबंधित है दोस्तों वो नाक से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया था कि योग की आत्मा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, योग की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन द व्हिच डे सूर्य नमस्कार इज सेलिब्रेटेड। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक दोस्तों 12 फरवरी को हम सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें पूछा गया कि मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो मनोरंजन जो शब्द बना है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर इसका है।
और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जिसमें है वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम्स जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी। तो वॉलीबॉल की शुरुआत माफ़ कीजिएगा 1895 में विलियम जी मॉर्गन द्वारा शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है कि ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है। तो ओलंपिक ध्वज में गोलों की जो संख्या है दोस्तों वो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5। 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ गुरु को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वॉलीबॉल कोर्ट की जो माप होती है वो कितनी होती है। तो लगभग 18 × 9 मीटर, 18 मीटर और 9 मीटर, 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ाई यहाँ पर है। शायद वॉलीबॉल की जो कोर्ट की माप होती है वो ये होती है। 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें है कि क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं। आप सबको लगभग पता होगा, आप सब आईपीएल भी देखते हैं खूब दबा के इस समय, साथ ही साथ आप सब लोग मैच देखते ही होंगे इंटरनेशनल, तो आप सबको पता होगा। फिलहाल 2 जो होते हैं वो फील्ड अंपायर होते हैं और एक होता है थर्ड अंपायर। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। 3 अंपायर होते हैं क्रिकेट के खेल में। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें है अर्जुन अवार्ड कौन देता है। तो जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति माफ कीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा दूसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या है। तो लगभग जो हॉकी का खेल होता है वो 35 मिनट का होता है, जो कि 2 चरणों में होता है, और इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मानकर चलिए 75 मिनट की अवधि होती है हॉकी के खेल में। तो सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अगस्त, माफ कीजिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो क्रिकेट पिच की चौड़ाई होती है वो 11 फीट होती है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर H.C. बग, ध्यान रखेंगे H.C. बग के द्वारा भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें है कि कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विटामिन सी घाव भरने में बहुत ही सहायता करती है। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई थी। तो ये मान्यता जो इनको दी गई थी वो 1882 में दी गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता दी गई थी वो 1882 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है। तो शारीरिक शिक्षा से जो आशय है दोस्तों वो शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक विकास, शारीरिक क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर होगा वो शारीरिक प्रशिक्षण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पर फीमर ध्यान रखेंगे, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा एक वाला ऑप्शन, यानी फीमर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो फील्ड होता है, मैदान होता है। कक्ष, कार्यक्रम या स्थान या छत ये मायने नहीं रखता है।
जो मायने रखेगा उसमें वो होगा मैदान। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया था कि मानव शरीर में कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी जो हड्डी है उसको क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं यहाँ पर स्टेपरीज। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेपिज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे ये ग्वालियर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें क्या पूछा गया दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के हृदय की जो औसत गति होती है वो प्रति मिनट कितना होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें जो होती है लगभग 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई दिया नहीं गया है, तो या तो आप 70 से 72 पे लगा सकते हैं या फिर 60 से 100। तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है। तो प्रशिक्षण के दौरान थकान का जो आभास होता है दोस्तों क्या होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें है कि खेल प्रबंधन क्या है। तो खेल जो है एक प्रकार का कला भी है और एक प्रकार का विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। सो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है कि मानव शरीर के मुख्य ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो मुख्य ग्रंथि है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है। तो प्रशिक्षण के अवधि में हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें क्या पूछा गया है कि त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है। तो त्वचा से पानी जो प्रतिदिन खर्च होता है वो लगभग 400 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? एक वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो योजना बनाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। 1 वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया से प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 3 से 4, और यहाँ पर 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न खेलो इंडिया से है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम किस स्तर की योजना है। तो ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है जो खेलो इंडिया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का 55 नंबर का 56 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2018 जनवरी में खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी दिल्ली से। ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से 17 से 21 वर्ष के यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। और यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोग्राम की योजना जो शुरुआत की गई थी वह 2018 में हुई थी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएं
जिसमें दिया गया है कि 2020 में शुरू हुई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2022 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 17 से 21 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 58। खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? क्वेश्चन है कि खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? तो कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर, कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर खेल प्रबंधन आधारित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसपे पूछा गया है कि कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, विश्व कप और खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो दोस्तों खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है यह प्रतियोगिता है। यहाँ पर एशियाई गेम अंतर्राष्ट्रीय और खेलो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का खेल है। ठीक है, यहाँ पर डी वाला सही होगा। और एशियाई गेम पर भी कुछ सस्पेंस है, बहुत लोगों ने लगाया होगा, लेकिन आपको पता है खेलो इंडिया कार्यक्रम राष्ट्रीय अंतर्गत के अंतर्गत आता है, अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस कप का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो वह बैडमिंटन से है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर है। तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो कैरियर है उसमें अध्यापन आ जाता है, कोच, रेफरी, अंपायर, उपरोक्त सभी। तो अध्यापन की क्रिया टीचिंग, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कोच नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें क्या पूछा गया था? पहला खेलो इंडिया गेम कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो दिल्ली से शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था दोस्तों? तो जनवरी 2018 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें है कि यूको भांवरी का संबंध किस खेल से है? तो यूको भांवरी का जो संबंध है वो टेनिस से है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? चलिए उत्तर कीजिएगा, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर कबड्डी स्पर्श रेखा यानी कि जो लाइन खींची जाती है तो स्पर्श करना होता है। तो पहले ही क्वेश्चन से ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, तो ध्यान से अगर पढ़ते तो आप इसका आंसर कर ले जाते। स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया कि अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट जो संबंधित है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने प्रारंभ किया था? तो तुर्कों ने। ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पोलो की शुरुआत की थी और वो तुर्किस्तान से, तो इस एक प्रकार से तुर्क समझेंगे। तो तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है कि टाइट फाइट से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा जो टाइफाइड प्रभावित करता है दोस्तों वो शरीर के आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछा गया कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो यकृत दोस्तों, लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पीलिया के रोग में। ऑप्शन 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का अच्छा उदाहरण है? तो वसा का अच्छा उदाहरण जो है वो है नारियल का तेल, वनस्पतिक घी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो वनस्पतिक घी पर टिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो यहाँ पर हार्मोन्स दिया गया है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हार्मोन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन कि पालक के पत्ते में कौन सा मात्रा सबसे अधिक होता है? तो पालक के पत्ते में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर आपका है।
क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया कि भोजन का अनिवार्य अवयव इसमें से कौन सा है। तो सबसे अनिवार्य जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है इसमें। और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आज के इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये प्रश्न पत्र था आप कीजिएगा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का, जो कि मैंने आज आप लोग को सॉल्व कराया है। सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको राजा महल प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में आपको अदर मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे जो मेरे द्वारा आप लोग को दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।